नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शालाबाद केसरी पर। दिनांक आज 24 अगस्त 2025 दिन रविवार का हो चुका है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री बढ़ने से चौतरफा आलू में तेजी का माहौल इस समय पर बना हुआ है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ ईमानदार व्यापारी और कोल्ड मालिकों के चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं। चूंकि आज रविवार का दिन है और वक्त है आप लोगों को साउथ की 40 प्रमुख आलू मंडियों के आलू के भाव बताने का। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां साउथ की मंडी में चल रही हैं और जिस तरीके से हसन की फसल खत्म हुई है, दूसरी भी, और मंचर, पूना, सतारा जो बारिश की भेंट चढ़े, इसके बाद में सभी की निर्भरता साउथ में मार्केट हो या फिर महाराष्ट्र की मार्केट हो, आगरा कोल्ड आलू पर जो है बढ़ गई है, जिसकी वजह से आगरा के समस्त कोल्ड स्टोरेज में आलू 100 से 200 रुपए प्रति पैकेट जो है टाइट जो है हुआ है। इन सब से आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय होगा। तो ऐसे में बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लो और वीडियो सभी दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करो। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक किया करो। किसान साथियों, आज आपको साउथ की 40 मंडियों के भाव की स्थितियां बताने का समय है, लेकिन इससे पहले कुछ लोग जो आलू में तेजी सुनकर और तेजी की बातें बताने वालों से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो न जाने क्या से क्या कर जाएं, उनका बस चले। तो किसान साथियों, इसमें बड़े बड़े किसान भी शामिल हैं, यूट्यूबर भी शामिल हैं, जो कि तेजी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, जैसे कि इनके घर से ही किसान साथियों जा रहा हो। अभी हम जो है आपको प्रतिष्ठित एक यूट्यूबर की भाषा जो है दिखा देते हैं कि किस तरीके से वो आप लोगों को तोड़ने मरोड़ने का काम जो है कर रहा है, जिससे आप डर और घबराहट में आकर सस्ती दरों पर आलू निकाल जाएं और इसके आकाओं को सस्ती दरों पर आलू मिल जाए, जिससे वो करोड़ों रुपए की लाभ जो है कमा सकें। किसान साथियों, आज हम आप लोगों को यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां निकासी की 51% के आसपास हैं, जो कि आलू में तेजी के शुभ संकेत भी दे रही है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे विकास गौड़ की। और विकास गौड़ जैसे न जाने कितने यूट्यूबर हैं जो किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, चाहे पूर्वांचल के हों चाहे पश्चिमांचल के हों। सबसे पहले आप ये देखिए, विकास गौड़ ने अपनी वीडियो में ये दावे के साथ कहा था कि आलू की निकासी 30% हो गई है। अभी 2 दिन पहले बता रहा था 26% हो गई है। आप लोग इसकी बातों को यहीं से पकड़ना सीखिए। 30% जो आलू है वो आन के भी निकलवाया है। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफी ज्यादा ये कह रहे हैं, गौड़ साहब हम कैसे भी आपने बचा दी। ये 30% की जानकारी दे रहा है, दोबारा सुनिए। 30% जो आलू है वो आन के भी निकलवाया है। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफी ज्यादा ये कह रहे हैं, गौड़ साहब हम कैसे भी आपने बचा दी। किसान साथियों, ये 1 महीने पहले की वीडियो है, जिसमें ये दावे के साथ कह रहा है कि 30% की निकासी जो है इसकी वजह से हो गई और किसानों के इसके पास में जो है फोन जा रहे हैं। किसान साथियों, अब मैं आपको 1 हफ्ते पहले की वीडियो दिखा देता हूं, जिसमें ये दावे के साथ कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में निकासी 35% हो गई है। कोल्ड स्टोरेज में निकासी फर्राटेदार हो रही है, लगभग 35% के आसपास पहुंच गई। 35% निकासी अपने आप मुंह से ही बता रहा है, मेरी आवाज तो नहीं है तो तुम्हारी विकास गौड़ की। दोबारा सुन लीजिए। कोल्ड स्टोरेज में निकासी फर्राटेदार हो रही है, लगभग 35% के आसपास पहुंच गई। सुन लीजिए, शायद दिमाग में आपकी आई नहीं होगी। कोल्ड स्टोरेज में निकासी फर्राटेदार हो रही है, लगभग 35% के आसपास पहुंच गई। एक जगह बोल रहा है किसान साथियों 1 महीने पहले 30% की निकासी हो गई, 1 हफ्ते पहले बोल रहा 35% की निकासी हो गई, और परसों की वीडियो में क्या बोल रहा है सुनिए। और इस साल निकला 26%। जी, कितना निकला है? सुनाई नहीं आई होगी, दोबारा सुन लो। और इस साल निकला 26%। जी, नहीं आई होगी सुनाई। और इस साल निकला 26%। जी, अब तो सुनाई आ गई होगी। कितना निकला है? 26%। अभी नहीं आई है तो सुनिए दोबारा से। और इस साल निकला 26%। जी,
26%। ऐसा कौन सा गणित लगा रहा है ये विकास गौड़ कि एक तरफ एक महीने पहले बता रहा है 30% की निकासी, फिर बता रहा है अभी एक हफ्ते पहले 35% की निकासी, और आप परसों बता रहा है 2 दिन पहले कि 26% की निकासी। निकासी आलू की कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? आप किसान साथी डिसाइड करें। 35 से 30% हो गई, 30 से 26% हो गई। क्या कोल्ड स्टोरेज में आलू आ रहा है या इस समय पर खुदाई चल रही है? समझने वाली किसान साथियों ये बात है। दूसरा किसान साथियों, ये अपनी ही वीडियो में किसान साथियों परसों की में ये दावा कर रहा है कि रोजाना 1% की निकासी हो रही है। और किसान साथियों ये वीडियो बनाने से पहले से ही आड़तियों से और जो कोल्ड मालिक हैं उनसे सेटिंग कर लेता कि तुम्हें इस तरीके से बोलना है, वो उसी तरीके की भाषा बोलते हैं। आप देख लीजिए, यह है देखो इसकी वीडियो पे लिखा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी कोल्ड में डेली निकासी 1% हो रही है। 1% कोल्ड स्टोर से अगर डेली निकासी हो रही है तो अगर हम 35% जो इसी की वीडियो है तो एक महीने में कितनी हो जानी चाहिए थी? 65%। कहां किसको ये बेवकूफ बना रहा है? सीधा है ये आलू माफियाओं के हाथों जो है बिक गया है। तो इससे आप क्या समझे? ऐसे लोगों की बातों में विश्वास नहीं करना है। किसान साथियों हर वीडियो में ये क्या कहता है कि आलू की बम्पर निकासी हो रही है, पहले 50 सैंपल को लेते हैं फिर 300 खुल रहे हैं, यानी कि निकासी बड़े स्तर पर है। वो बता क्या रहा है? 26%। ये भी सुन लीजिए। 50 सैंपल निकल रही थी, अब 300 खुद ही आप सैंपल निकलवा रहे हो। तो ओल्ड की पोजीशन बता दूंगा कि जो सैंपल निकल रहे हैं आप पूरी एक गाड़ी भर सकते हैं सैंपलों में। किसी भी गोल्ड में चल जाएगी इतना सैंपल निकलना है, मतलब सैंपल से एक गाड़ी भर सकते हैं। एक कैंटर भर लो आप पूरी। कैंटर तो 300 कट्टे की गड्ढे भी निकल रहे, 250 भी निकल रहे, किसी में 350 भी, 300 भरपूर सैंपल निकल रहे। अब किसान साथियों सैंपल का मतलब ये तो होता नहीं है कि 350 सैंपल निकल रहे हैं तो 350 से एक गाड़ी बढ़ जाए। एक सैंपल जो निकाला जाता है वो लॉट संख्या के आधार पर निकाला जाता है। लॉट संख्या में 300 भी इकट्ठे होते हैं, 400 भी होते हैं, 600 भी होते हैं, 700 भी होते हैं। जैसा किसान लॉट बना के रखवाते हैं वैसे ही आलू होते हैं, 70 भी होते हैं। अब एक 350 सैंपल की बिक्री हो रही है तो फिर निकासी 26% कैसे होगी? पूछो इस विकास से आप। किसान साथियों ये विकास गौड़ और इसके जैसे तमाम अनगिनत यूट्यूबर इस समय पर आलू किसानों के लिए एक नासुर समस्या बन चुके हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? पहले देख तो ले, धैर्य और शांति बनाकर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जब ना बिके तब तेरा कहना सही लगेगा। जब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मांग और खपत दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है, निकासी भी एक बड़े स्तर पर हो रही है। साउथ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर कोई नई फसल भी नहीं है। ऊना, होशियारपुर में बुवाई 1 से 1.5 महीना लेट हो गई। बाढ़ बारिश से हरी सब्जियां दलहन तिलहन बर्बाद हैं। कोल्ड आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ रही है। बाढ़ राहत सामग्रियों में आलू दिया जाता है, राहत शिविरों में आलू दिया जा रहा है और कोल्ड स्टोरेज में आलू तेज रफ्तार से निकासी होने से कम ही हो रहा है। बढ़ तो नहीं रहा कि इस समय आलू की खुदाई हो रही तो भर गए होंगे। वैसे भी कोल्ड स्टोरेज भरे कब गए थे बता? ये देख ले 79% आलू कोल्ड स्टोरेज में भरा था और निकासी पिछले महीने तू 30% बता रहा था खुद। पिछले हफ्ते तू 35% तूने खुद बताई थी और 2 दिन पहले तूने 26% बताई थी। अभी किसानों ने तेरी वीडियो सुनी है, यानी निकासी बढ़ने के स्थान पर कम और हो रही है तेरे अनुसार। यही हाल विकास गौड़ तूने पिछले साल भी किया था जब हम कह रहे थे कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। आलू फिर आखिर तुझे इतनी तेजी से नफरत क्यों है? आलू किसानों का है, बेचना नहीं बेचना ये उनका निर्णय है। यदि उन्हें उनकी मेहनत का 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा अगर सोनू चौधरी के अनुसार आलू बिकने लग जाए तो उन्हें मेहनत का सम्मान मिल जाए, जो उनके सपने हैं, जो उनकी कल्पना है, जो उनकी हसरतें हैं वो हकीकत में तब्दील हो जाएं भगवान की कृपा से, तो तुझे क्या दिक्कत है? तू किसानों का कोई ठेकेदार है या उनका फाल बांधेगा कि जैसा तू चाहे वैसा ही किसान करेंगे? तू अपना बेच चुका तो शांति धारण कर। जिस भी दाम पर तूने बेचा हो या फेंका हो हमें क्या पता तूने क्या किया है। अब किसानों को क्यों भड़का रहा है? तूने बेच लिया, उल्टे सीधे व्यंग कस ही क्यों रहा है? जमीन औद्योगिकरण में जा रही है तो हर साल आलू के ज्यादा के आंकड़े आखिर आ कहां से रहे हैं? जमीन साल दर साल कम हो रही है और आलू हर साल बढ़ रहा है, ये समझ से परे है। किसान साथियों इस पर भी आप जो है थोड़ा नजर डालिए। अब किसान साथियों आप लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। मंडियों के भाव बताते हैं किसान साथियों, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई इसके लिए हम जो आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन ये
इस समय की मांग है, नहीं तो आप लोग जल्दी से जल्दी उल्टे सीधे दरों पर अपने आलू को बेच जाओगे और फिर जो है अभी खाद का भी इंतजाम करना है, बीज का भी इंतजाम करना है, नई मशीन भी खरीदोगे, कहां से लाओगे जब आलू 500-600 रुपए प्रति कट्टा बेच दोगे? तो ये लोग तो चाह रहे हैं कि कैसे भी किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू को निकाल दे, लेकिन समझदार किसान वही है जो स्थितियों परिस्थितियों को भांप कर निर्णय ले। गंवार किसान वो है कि भेड़ चाल बिक रहा है तो देखो। किसान साथियों, बात कर रहे हैं हुबली मंडी की, तो आज यहाँ 23 से 26 रुपए किलो आलू के बाजार रहे हैं। बेलगावी की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। मैसूर की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो, मंडिया की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, धारवाड़ की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो, वारंगल की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो, निजामाबाद की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो, करीमनगर की मंडी में 25 से 26-27 रुपए किलो, महबूबनगर की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो, आदिलाबाद की मंडी में 22 से 29 रुपए किलो, सिद्दीपेट की मंडी में 23 से 26 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, किरोड़ की मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो, सलेम की मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो, मदुरई में 24 से 26 रुपए किलो, तुरुवेलवेड़ी की मंडी में 25 से 27 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी में 25 से 26-27 रुपए किलो, नेल्लौर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, विशाखापट्टनम की मंडी में आज 24 से 25-26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। वरंगल की मंडी में 24 से 27, खम्मम की मंडी में 24 से 28, गोयनपल्ली की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो, तिरुपति की मंडी में 24 से 30 रुपए किलो, चित्तूर की मंडी में 26 से 29 रुपए किलो, नागपट्टनम की मंडी में किसान साथियों 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। शिवगंगा की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो, विद्यानगर की मंडी में 24 से 29 रुपए किलो आगरा के आलू, नमक्कल की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो, रामनाथपुरम की मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो, सीलम की मंडी में किसान साथियों सबसे टॉप आलू बिक रहे हैं 30 से 32 रुपए किलो, मीडियम बिक रहे हैं 26 से 28 रुपए किलो, हल्के बिक रहे हैं किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर। बिलुपुरम की मंडी की बात करें 24 से 29 रुपए किलो, चेंगलपट्टू की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो, कोडलूर की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, कृष्णागिरी की मंडी में 24 से 30 रुपए किलो, एनआरकुलम की मंडी में 26 से 28-29 रुपए किलो, कोट्टायम की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, कोझिकोड की मंडी में 24 से 26, त्रिशूल की मंडी में 25 से 29 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू बिक रहे हैं। तो कैसे ना तेजी हो, क्योंकि हमारे यहाँ से चाहे सादाबाद हो, खंदौली हो, शमशाबाद हो या सिरसागंज हो, हमारे यहाँ से कोल्ड स्टोरेज से जो भाव तय हो जाते हैं वही मंडियों में जाकर बिकते हैं, क्योंकि हम खुद अपने आलू के भाव जो है तय करते हैं। तो किसान साथियों, ये स्थितियां परिस्थितियां इस समय पर आलू की चल रही हैं और ऐसे में आप लोगों को मेरी तरफ से सलाह है, या तो आप धैर्य एवं संयम बनाना सीखिए, हथेली पर सरसों जमाना किसी की बातों में आकर बंद कर दीजिए। कोई कुएं कह रहा कुएं में डूब जाइए, डूब मरिए, तो कतई आगे मत बढ़िए, क्योंकि कुछ लोगों का एजेंडा यही है, विकास गौड़ जैसे लोगों का, कि किसान जल्दी से जल्दी आलू बेच जाएं, क्योंकि इसे सब कुछ पता है कि शुगर फ्री बेल्ट में कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू उनकी बिगर मर्जी के सारा बेच दिया है। अब ये उन लोगों के साथ मिला हुआ है और ये बता रहा है कि किसान अभी जल्दी से जल्दी आलू निकाल दें, तो कोल्ड मालिकों को, किसानों को जो 1000-1200 के दाम जो है अगले महीने हो जाएं या कभी भी हो जाएं, वो ना दाम जो है ना देने पड़ जाएं। तो इसलिए ये कवायद की जा रही है कि लठ गाड़ के 1200 नहीं बिकेगा, ये आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आलू में कोई तेजी नहीं है, या जो पर्ची आ रही है वो फर्जी है, सादाबाद में जो 700-800 रुपए के सौदे हो रहे हैं वो फर्जी है, या फिर शमशाबाद में जो एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज में 1400 से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल आलू बिक रहा है वो झूठ है या ये है। ये सब किसान साथियों इस वजह से है ताकि आप आलू में तेजी में ना रहे, आलू जो है बेच जाए। तो किसान साथियों देखिए, ये आपका आलू है, अगर आपको आलू में तेजी चाहिए, आलू में अच्छे पैसे चाहिए, तो धैर्य एवं संयम बना के रखिए, क्योंकि बड़े बड़े किसान जितने भी है ना वो सब इसी काम को कर रहे हैं और वो सभी लोग इसको समर्थन करते हैं। कोल्ड मालिक विकास गौड़, व्यापारी विकास गौड़, बड़े बड़े किसान विकास गौड़, आखिर क्या है, क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके हक की बात कर रहा है कि वो किसानों को, जो छोटे छोटे मझले किसान हैं जिनके पास में 100-200 कट्टा से लेकर 1500 या 5000 कट्टा तक है, वो अपने आलू को निकाल जाएंगे और फिर हमें तेजी जो है भरभंडार मिलेगी। और ये अक्सर यही नालायक चैनल पर कमेंट करते हैं। तो आप लोग हथेली पर सरसों जमाने वाली बात मत कीजिए कि कब बिकेगा, बिकेगा तो आपकी जेब में ही आएगा, मेरी जेब में तो आ नहीं रहा है। जो आप लोग जो है ऐसे विकास गौड़ और भूपेंद्र पथरिया या राशिद आजा जैसे लंडराओं की बातों में आकर बोलते हैं, अरे तुम 1200 की कह रहे हो, कब बिकेगा?
अरे बिकेगा जब आपकी जेब में आएगा, सोनू चौधरी की जेब में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो। सोनू चौधरी सिर्फ मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए। अगर सोनू चौधरी कह रहा है 1200 बिकेगा तो सोनू चौधरी की बातों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपने पिछले साल भी देखा था सोनू चौधरी अपनी बातों से नहीं हटता है, और इस साल भी देख रहे हो। क्योंकि मुझे तो तेजी से मतलब है, मैं क्यों उसका विरोध करूंगा। तो आप लोग समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए। मेरी जेब में नहीं आएगा कि 1200 कब बिकेगा। अरे 1200 बिकेगा तुम्हारी जेब में आएगा। सोनू चौधरी तो प्रयास कर रहा है, अब कोई नहीं कर रहा है, आप लोगों को दम भड़का रहा है आलू निकलवाने के लिए, तो आप लोग भड़क रहे हो। तो फिर ऐसा है ना कि जब आप भड़क ही रहे हो तो फिर आलू करना ही बंद कर दो, क्योंकि आलू हमेशा धैर्य एवं पैसेंस का खेल है। अगर आप धैर्य एवं संयम बना के रखेंगे तो आलू में करोड़पति बनेंगे, और अगर हथेली पर सरसों जमाएंगे तो खाकपति भी बनेंगे। तो इस फैसला आप लोग खुद कीजिए।